साल 2014, 2017 और 2019 चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीत का जो कमल खिलाया था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका ओबीसी वोटरों ने निभाई थी। ऐसे में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी अपने कोर वोटरों को साधने में जुटी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर वो रणनीति अपना रही है जिससे उन्हें विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सके। इसी के चलते लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया था। इसका एक ही मकसद है कि हम सब एकजुट होंगे तभी विकास का काम होगा, और जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से सभी वर्ग का विकास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश को एक मंत्र दिया था। वह मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र अपने आप में सब कुछ कह देता है। जब हम सब एकजुट होंगे तो ही विकास कर पाएंगे, तो ही सुरक्षित रहेंगे, तो ही सम्मान पाएंगे। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के पहले देश में व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था। केंद्रीय नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी और सपा बसपा की सरकार के दौरान प्रदेश में सिर्फ लूट मची हुई थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव आया है। देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था, रोज एक नया घोटाला आ जाता था। जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था, और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी, नहीं चुप हो जाओ, मत बोलना। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, जगह जगह आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था। कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं अराजकता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था, और यह दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। थाने तहसीलें बिक चुकी थी, गिरवी रख दी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनकी सरकार थी, केवल लूट मचाए हुए थे। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। भाइयों बहनों, ये नारा एक हकीकत में बदली।
आपको बता दें कि 2014 विधानसभा में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले सुभा सपा के ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस गठबंधन की औपचारिक पुष्टि 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली रैली में होगी, जिसके चलते बीजेपी अपने कोर वोटरों को साधने में लगी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, जो कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़ा रहता है। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले ओबीसी वोटरों को साधने में लगी हुई है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।